अस्सलाम वालेकुम। ये हायर की पीसीबी है। इसमें ये उन्होंने लिख के भेजा भाई ने कि ये कमरा से चलता है, फिर ई देखें 14 एरर इसमें आता है, तो ये भेजी है हमें। ये देखें आप, यहाँ से आई है ये उन्होंने भेजी है। तो इसमें E14 का एरर जो है ये आपके सामने लिख के भेजा जी आता है। तो अब हम करेंगे, इसको रिपेयर करते हैं, हम देखते हैं कि ये किस वजह से आता है। असल में ये एरर जो होता है ये मोटर भी साथ भेजी उन्होंने, ये वाली इस मोटर का एरर होता है। इसमें मेरी मोटर की काफ़ी ज़्यादा वीडियो पड़ी होंगी, वो भी आप अगर सीखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। इसमें एक ये देखें, दो तरह के कनेक्टर लगे होते हैं, एक ये कनेक्टर और एक हमारा ये कनेक्टर लगा है। ये देखें, ये वाला, ये दो कनेक्टर लगे होते हैं इसमें। तो ये कनेक्टर जो होता है, ये वाले जो है, ये इसमें एक इधर आप देख सकते हैं, ये देखें तीनों वायरें इसके अंदर जा रही हैं। इसमें एक पीसीबी छोटी सी और एक दो रेजिस्टेंस से और हॉल सेंसर लगा होता है, जो नॉर्थ और साउथ मैग्नेट के रूल के मुताबिक ये ऑन और ऑफ कराता है। जैसे ये मोटर घूमती है तो ये ऑन ऑफ होता है। पूरी इसकी डिटेल वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं। अगर इसकी ये देखें, ये जो अगर वाइंडिंग ठीक है, मोटर हमारी ऑन हो रही है, मोटर चल रही है, तो इसने जब ये एरर होता है तो इसकी ये जो इसका कनेक्टर लगा होता है, इसने बताना होता है। ये देखें, इसमें ये दो तरह की तीन वायरें होती हैं, नेगेटिव भी ये पॉजिटिव आ गई, 5 वोल्ट में ये इसमें मिलते हैं इसको। और इधर जो होती है, ये अगर इसको आप इसको कनेक्ट कर लें किसी इससे, ग्राउंड से कर लें, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसके जो है ये वोल्टेज इसके जो है, इसमें एक पथ सर्कल बनेगा, जो मैं डीएसओ पे आपको दिखाता हूँ जी। डीएसओ पे आपको दिखा सकता हूँ। तो इसमें देख लें आप, यहाँ पे ये लगाते हैं और इसको चला के देखते हैं कि अगर मोटर इसकी ऑन होती है, मोटर अगर ऑन हो रही है, तो फिर इसमें ये जो है, इसमें देखते हैं कि इसमें जो कनेक्टर में इसमें पल्स इसके आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये मैं इसको लगाता हूँ, ये देखिए कनेक्टर लगा दिया। अब हम इसका जो एरर है, ये मोटर का एरर है, तो इसमें हम ये जो है एसी यहाँ पे लगाता हूँ मैं। ये इसमें कोई फर्क नहीं होता, इधर देखें यहाँ पे और एक यहाँ पे लगाते हैं, तो इसके यहाँ पे 220 वोल्टेज हमें बनने चाहिए यहाँ पे। और ये बनते हैं या नहीं, फिर इसके बाद अगर 220 वोल्टेज बन रहे हैं, तो फिर हम इसका ये कनेक्टर चेक करेंगे, ये वाला, कि यहाँ पे हमें पल्स मिल रहे हैं यानी वो डीएसओ से भी चेक कर सकते हैं, मीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो मैं ये देखें, ये मैं ऑन किया, तो यूं ही ऑन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज जो हैं ये बनते हैं या नहीं। तो ये देखें कि यहाँ पे वोल्टेज अभी नहीं बने। तो मैं इसको लगाता हूँ, हो सकता है कि हाँ, ये देखें बनने शुरू हो गए वोल्टेज। तो ये देखें वोल्टेज जो है 220 यहाँ पे बनने चाहिए थे, तो ये देखें वोल्टेज यहाँ पे इसके कम बन रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो शायद कि आपको ये पढ़ना ना है मीटर, ये देखें आस्ता आस्ता वोल्टेज बढ़ रहे हैं। ये 220 लिखा हुआ है यहाँ पे, अब सॉरी, ये 250 लिखा हुआ है ये वाला। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये देखें 200, यहाँ पे 220 वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि पीछे से हमारे वोल्टेज अब ज्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसके वोल्टेज ये उतने कर देगा। ये देखें थोड़े से ज्यादा 30 है, तो कोई मसला नहीं, 30 कर दो। अब यहाँ पे इसके वोल्टेज ठीक है, थोड़ी देर चलने देते हैं मोटर को, तो फिर देखते हैं कि वोल्टेज स्टेबल रहते हैं या नहीं रहते। थोड़ी देर चल ले जरा, तो ये मीटर पे फोकस रखना जी। ये देखें अभी तक इसमें, ये देखें वोल्टेज इसके जो है ये स्टेबल है हमारे। अगर वोल्टेज यहाँ पे कम हुए तो तब देखेंगे, और अगर वोल्टेज यहाँ पे स्टेबल रहे, ये मसला इसमें आता है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम भी, अगर ये वोल्टेज स्टेबल है हमारे, ठीक है, तो फिर हम ये चेक करेंगे कि ये देखें इसका, ये देखें अब देखें ये वोल्टेज देखें कम होगा, ये देखें वोल्टेज कम हो गए। और देखें ये अब इसने मुख्तलिफ, ये देखें ये हमारे, ये देखें मोटर ने मुख्तलिफ, ये देखें आशा कभी लग रही स्विचिंग हो रही, कभी नहीं, ये देखें कभी हो रही है स्विचिंग, कभी नहीं। और ये देखें, और ये मोटर देखें ये अब रुक गई। अब हुआ क्या है, ये देखें मोटर जैसे मैं रोक रहा हूँ, ये मोटर देखें स्टेल हो गई, रुक गई ये वाली। तो अब होगा कि जैसे इस पे ब्लोअर लगेगा तो ये मोटर इसकी बंद हो जाएगा, तो खाली है, तो अब खाली है तो ये चली जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं। ये देखें सेट टेम्परेचर इसका 16 आपको नजर आ रहा होगा, तो ये 16 इसका होगा। लेकिन इसमें अब जो है ये E7 का एरर आ सकता है, लेकिन इसमें आज मोटर का एरर नहीं आएगा। जो E14 का इसमें एरर आ रहा है, ये वाला एरर इसमें नहीं आएगा, क्योंकि अभी उसके पल्स मिल रहे हैं। तो वो पल्स जो किस तरह चेक करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि पल्सों को किस तरह हम इसको चेक कैसे करते हैं। ये देखें वोल्टेज अब कम हो गया,
और जो ही मोटर हाथ से देखो मोटर रुकी, मोटर फौरन रुक जाती है। तो अब मैं इसको करता हूँ जी ऑफ। तो अब मैं आपको इसके वजह तो हमें पता चल गई वजह क्या है। तो अब मैं इसको आपने जरा तफसील से डिटेल से वीडियो देखनी है तो आपको काफ़ी चीज़ इसमें सीखने को मिल जाएगी। तो अब मैं इसको रखता हूँ साइड पे। तो अब इसके हम करते हैं चेकिंग, इसके यहाँ पे पल्स चेक करते हैं। तो पल्स देखते हैं कि पल्स हमारे कितने आ रहे हैं या नहीं आ रहे या क्या यहाँ पे पल्स आ रहे हैं, ये कन्फर्म बात है। लेकिन चेक करना आपको बता देता हूँ कैसे चेक करेंगे। तो ये बहुत आसान है चेक करना, मीटर से भी चेक कर सकते हैं आप और इसको आप डीएसओ से भी, दोनों चीज़ों से आप चेक कर सकते हैं। तो इसको चेकिंग का तरीका ये है, ये देखें नीचे इसके कनेक्टर ये वाला जो देख सकते हैं आप, ये लगा हुआ है। तो इसकी ग्राउंड हम जो है ये हम इधर से 7805 से ले लेंगे इससे। तो अभी मैं चेक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये मैं किस तरीके से इसको चेक करूँगा। तो ये देखें मैं इसको यहाँ पे ग्राउंड लगाता हूँ, यहाँ पे ये देखें। कोशिश होती है मेरी कि अच्छे तरीके से इसको आपको मैं इसको पूरी डिटेल दे दूँ, चेक करवा दूँ, कोशिश होती है मेरी यही। लेकिन ये देख लें अब हम यहाँ पे इसको कैसे लगा, इसको लगाना पड़ेगा इधर कहीं पे। तो यहाँ पे आ जाएगा, ज़रा थोड़ा सा कोई बात नहीं, तंग हो लेंगे कोई बात नहीं। इसको यहाँ पे मैं लगाता हूँ, थोड़ी सी मुश्किल आएगी। तो ये देखें यहाँ पे मैं अभी यूं ही इसको प्लग इन करता हूँ तो मोटर ये देखें, इसकी मोटर जो है ये वाली चलेगी। और अब मैं इसको सेट टेम्परेचर इसका ये देखें 16 ही है। तो ये अभी मोटर चलेगी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मोटर हमारी किस तरीके से ऑन होगी। देखें ये मोटर अब इसकी कभी तेज कभी आस्ता उसी कंडीशन में है, ये झटके वैसे ही ले रही है। तो इसको अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से इसको, यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा मसला ये आ रहा है तो मैं इसको कोई बात नहीं लगा देता हूँ। ये देखिए ये वायर ज़रा हमारी छोटी है। तो वो देखें जी PWM से ये देखें, माना ये देखें, देखो कभी सिग्नल ये देखें कम और कभी ज़्यादा। ये इनकी वेट बहुत ज़्यादा है, वेट इसकी बहुत वेट ज़्यादा है। ये कम होगी क्यों ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा है अब ये एरर तो नहीं देगी हमें, ये देखें, लेकिन ये काम भी नहीं करेगी। तो इसमें आप ये देखें कि यहाँ पे आपको ये एक ट्रांजिस्टर नज़र आएगा, ये लगा हुआ है ट्रांजिस्टर इसका ये वाला इसमें। और दूसरे में ये एक कपलर, ये देखें ये कपलर लगा हुआ है, ये वाला कपलर है, ये देखें यहाँ पे कपलर। तो मैं जो ही इस कपलर को अगर मैं इस AC साइड से इसको मैं जोड़ देता हूँ किसी चीज़ से इसको इस साइड पे, तो ये उसी वक्त जो मोटर के RPM है ये बढ़ जाएंगे। तो मैं अब जोड़ता हूँ इसे। तो अब यूं ही मैं यहाँ से ये देखें, यहाँ पे इसके ये लो साइड, इसकी ये कपलर के ये हाई साइड है। तो यूं ही मैं इसको यहाँ से जोड़ता हूँ, ये देखें उसी वक्त मोटर की जो RPM है ये देखें कितनी ज़्यादा है, उसी वक्त बढ़ जाते हैं शायद। ये देखें ये रुकी हुई है बिल्कुल, आपको ये नज़र आ रही हो आस्ता आस्ता। अब ये खुद ही झटके ले रही है, ठीक है जी, बार बार। तो यूं ही ये मैं इसको ये देखें उसी वक्त, ये देखें जैसे मैं लगाता हूँ तो ये मोटर आपको उसी वक्त एक झटके से हिलती हुई नज़र आ गई, ठीक है जी। ये देखें ये इसका अब ये चेक करना है ये ठीक है या ख़राब है या ये IC चेंज करें। तो इसको चेक करने के लिए इसको जो ऑपरेट करता है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर मैं आपको दिखाता हूँ। और इसका जो है ये वाला जो 7805 है ये भी बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है, ये वाला काफ़ी हीट हो रहा है। तो ये इतना हीट नहीं होना चाहिए था। तो इसको भी अब देखते हैं कि ये क्यों हीट हो रहा है। तो इसके बाद हम इसका ये ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे ये नज़र आपको आ रहा है ट्रांजिस्टर लगा हुआ ये वाला। तो अब इस ट्रांजिस्टर जो है ये वाला, ये इसकी जो कलेक्टर है और इमिटर है उसको अगर जोड़ेंगे तो अगर इसकी स्पीड आपकी फुल हो गई, ठीक हो गई, तो इसमें होगा क्या, इसमें इसका जो ये वाला IC है ये सॉरी नीचे वाला जो IC ये कपलर है ये हमारा ठीक है। अगर ये स्पीड नहीं उसकी ऊपर फुल होती तो ये फिर ये ख़राब है। तो यहाँ से तो ये ओपन स्पीड हो रही है ज़्यादा। अब वहाँ से चेक करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये। तो ये देखिए 10K की एक रजिस्टेंस लगी हुई है R15 वाला और N3 लिखा हुआ है जो ट्रांजिस्टर है। इसमें नंबर है इसका BR 34 नंबर इसका होता है।
और ये जो इसकी है ये आपको नज़र आ रही होगी इधर की, ये बेस है, ये इसका एमीटर है, ये कलेक्टर। अब हम इसको कौन सा जोड़ेंगे, ये दोनों। अगर ये दोनों जोड़ने से इसके यहाँ पे इसके अगर देखेंगे आप, तो मोटर की स्पीड इसकी फुल हो जाएगी। ये देखें, मैं यहाँ पे इसको ऑन कर दिया। अब यहाँ पे मोटर जो है ये इसकी, ये देखें मोटर अभी ऑन होती है। तो जो ही मैं इसको, अगर मैं इसको यहाँ से इसके जो कौन कौन से कलेक्टर और इमीटर, ये इसमें आईसी कौन सा लगा हो आपने, सॉरी ये अपना ट्रांसटर कौन सा, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा है, किस तरीके चेक करना है, एनपीएन है या पीएनपी। ये देखिए, यूं ही मैं लगाता हूँ उसी वक्त मोटर की स्पीड ये फुल हो जाती है और यहाँ पे मोटर की स्पीड जो कम हो जाती है। ये इसका कौन सा मैंने क्रॉस किया, ये इसका किया इमीटर वाला और कलेक्टर को। ये देखें, कलेक्टर और इमीटर को यूं ही मैं जोड़ता हूँ यहाँ पे, तो मोटर ये देखें उसी वक्त स्पीड झटका लेती है मोटर। ये देखें, ये शायद आपको कैमरे में नज़र आ सकते हैं। ये देखें, यूं ही मैं जोड़ता हूँ तो उसी वक्त ये मोटर जो है ये देखें झटका लेती है और ये देखें ये अब रुक गई है। तो मैं इसको, अब आएगा एरर कौन सा इसमें आएगा, इसमें आएगा जी इसके E14। तो अब मैं दोबारा इसको जोड़ता हूँ इससे, ये देखें यहाँ से, तो ये देखिए उसी वक्त, ये देखिए मोटर यूं ही मैं जोड़ता हूँ तो मोटर जैसे एक मतलब इसको देखिए पास करता है उसी वक्त चलती है। तो अब इसका ट्रांजिस्टर चेक करना पड़ेगा हमें। ट्रांजिस्टर वैसे तो काम कर रहा है, लेकिन ये इसमें शायद होता है कि ख़राब हो, लेकिन ये ख़राब नहीं है, फिर भी हम चेक इसको कर लेंगे। तो अब इसको चेकिंग करने का तरीका ये है, इसको ट्रांसफर को कि इसकी निकाल के हम इसकी जगह ट्रांसफर, अब चेकिंग दूसरी जो है इसकी, ये एनपीएन है या पीएनपी, ये चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए ये देखें कि इसकी जो बेस है, बेस पे हमें कौन सा, ये मीटर मैंने लगा दिया तो दिखाता हूँ आपको। तो इसकी ये बेस है, ये वाली बेस पे देखते हैं कि कौन सी यहाँ पे पॉजिटिव आता है या नेगेटिव ऑन होने पे। तो मैं इसको कर देता हूँ ऑन, उसके वोल्टेज जो है स्टेबल रहती हैं। ये भी चीज़ मेन देखने वाली होती है कि इसकी जो वोल्टेज हैं ये स्टेबल रहते हैं। ये ग्राउंड मैंने इधर से ले ली इसकी, ये देखें ग्राउंड इधर से लगा ली, और जो ही मैं बेस पे यहाँ पे लगाऊंगा तो हमें पता चलेगा कि हमें नेगेटिव मिल रहा है या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव मिल रहा है तब भी और नेगेटिव मिल रहा है तब भी। ये देखें यहाँ पे इसके पॉइंटों में वोल्टेज यहाँ पे आएंगे। ये देखें जी, इसके वोल्टेज जो हैं ये देखें, अब यहाँ पे इसके अभी मिल नहीं रहे हैं वोल्टेज हमें। यहाँ इसमें कोई कार्बन है या कोई चीज़ है वो मैं देखता हूँ। देखें वोल्टेज इसके बहुत कम मिले, मिली वोल्टेज में यहाँ पे आ रहे हैं। ये देखते हैं कि क्यों कम है। ये देखें जी, इस पे वोल्टेज जो है वो बहुत कम बन रहे हैं इसके बेस पे। अब इसको निकालते हैं, ट्रांजिस्टर को निकाल के लगाते हैं, और ये ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर, बेस पे इसके पॉजिटिव आता है। तो अब मैं इसको निकालता हूँ, निकाल के देखता हूँ कि ये अब, और लगाते हैं ट्रांजिस्टर, फिर देखते हैं इसकी मोटर की कंडीशन। देखें मोटर काम नहीं कर रही, तो अब इसे करते हैं ऑफ। तो मैं ट्रांजिस्टर इसके दूसरा लगाता हूँ। ये मेरे पास एक ट्रांजिस्टर पड़ा है, ये देखें डिब में है, ये C828 नंबर है इसका। ये मैं लगाता हूँ, लगा के देखते हैं अभी हम। तो ये ट्रांजिस्टर हमने लगा दिया जिसको, ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये डिब में है, सिर्फ आरजी लगा के देख लिया मैंने कि यहाँ पे इस पे काम करेगा या नहीं। तो अभी मैं इसको देता हूँ वोल्टेज, दे के अभी देखते हैं हम कि ये हमारा कोई फ़र्क पड़ता है इसको कि नहीं। तो अभी मैं इसको प्लग इन करता हूँ, तो ये यहाँ पे अभी रखता हूँ। तो ये मैंने ऑन कर दिया, तो मोटर इसके ये देखें ऑन हो गई है। ये देखें मोटर आपको नज़र आ रही होगी ऑन हुई, ये देखें मोटर स्पीड है। तो लेकिन ये अब वही उसी कंडीशन में चलेगी दोबारा मोटर, इसमें फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसमें अब मसला ये है कि इसका ट्रांजिस्टर भी ठीक है, कपलर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। इसका जो मेन माइक्रो प्रोसेसर है ये नहीं ठीक, इसमें मसला है ये, जिसकी वजह से ये सारा इसमें मसला आया। तो अब हम इसको निकाल देंगे। तो इसको अब मोटर, इसका हल कोई नहीं, इसका जो ये माइक्रो प्रोसेसर है ये नहीं सही। ट्रांजिस्टर भी हमने चेंज करके देख लिया इसका। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का। अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो, काम सीखना हो, तो ये नंबर है मेरा, अगर काम कराना तब भी। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज़।